चलो, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई कर लिया? नहीं किया तो फिर से ट्राई करो। एंड इट इज जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। इससे पहले कुछ था क्या? वाज देयर एनीथिंग बिफोर दैट? क्विक टेल मी क्विकली। ओके, चलो देखता हूँ मैं। ये क्वेश्चन हो ही गया था, सब बता दिए थे मैंने। चलो, ये क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है ये। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू स्लाइडली। थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। और resistance of R ohm draws the current from the potentiometer. Potentiometer has total resistance R naught. पोटेंशियोमीटर वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है R naught है, ठीक है। एंड वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर को बैटरी V कनेक्टेड है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। इसके अक्रॉस निकालना है। When sliding contact is at the middle of the potentiometer wire, पोटेंशियोमीटर वायर के मिडिल में है यहाँ पर, तो आधा रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा R0/2, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो इनका नेट रेजिस्टेंस R0/2 इंटू R अपॉन R0/2 प्लस R। ये रेजिस्टेंस आ गया है इतना। बस ओम्स लॉ लगा सकते, करंट निकाल सकते हैं इसमें। I विल बी V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसका और इसका मिला लो रेजिस्टेंस, इसको सपोज हम R डैश बोल देते हैं, प्लस बाकी कितना बचा? R0/2 बचा, इसका आधा। तो करंट मिल गया, तो इसको सिंगल रेजिस्टेंस एज्यूम करके ओम्स लॉ लगा दो। V डैश इक्वल टू I इंटू R डैश, इन दोनों का रेजिस्टेंस। तो मोर और लेस ये जो है तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। रेजिस्टेंस का नाम पोटेंशियोमीटर है। अभी वी कैन नॉट से कि ये कोर्स में है कि नहीं, बिकॉज पोटेंशियोमीटर के नाम से है। एग्जामिनर विल नॉट क्रॉस चेक थरोली, दे मे गिव यू द इन द एग्जामिनेशन। तो सीरीज पैरेलल आना ही चाहिए इनफैक्ट, उसके बिना हम बहुत सारे पार्ट कर नहीं पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये ध्यान से सुनो ये पॉइंट्स। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इट, एनसीईआरटी बुक के सॉल्व कर लिया हमने। बट देन आल्सो विदाउट नोइंग दिस यू मे फेस प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं तुम्हें। पर्टिकुलरली जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियोमीटर सेल का, उस केस में अगर ये दोनों नहीं है तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन जो हमने ऊपर किए थे। बट ये दोनों हैं, तभी भी इफ यू नो द टेक्निक यू कैन जस्ट इजीली सॉल्व इट। चलो देखते हैं एक एक पॉइंट इसमें। विल सी ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। इफ L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल E1, ये वाली L1 है इसका बैलेंसिंग लेंथ, एंड phi इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, ऑफ दिस वायर। ऑलराइट, वायर AB का। R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसका ये पे मैंने लिखा हुआ है, देखो R1। and L is the length of this wire AB, potentiometer wire AB। R1 by L, therefore R1 by L, therefore नहीं, just therefore नहीं, okay। R1 by L is given some symbol sigma, which is the resistance per unit length of the potentiometer wire। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये सिग्मा की जगह कुछ और सिंबल भी दे सकते हैं, जैसे जैसे मीटर ब्रिज में RCM दिया था ना, तो वो भी ले सकते हैं। बट सिग्मा इज द कन्वीनियंटली यूज इन अदर बुक्स आल्सो, ठीक है। R2 किसका रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस बॉक्स टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, ये वाला रियोस्टेट जो रहता है ना, ऐसा जो हमने दिखाया। और रेजिस्टेंस बॉक्स बोथ डू द सेम जॉब। तो R2, ये R किसका है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर सेल E, इसका। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो ड्राइवर सेल है जो करंट भेजता है सर्किट में, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस विल मेक द डिफरेंस, बिकॉज
वो उसके पाथ में आएगा, करंट के पाथ में करंट ऐसे चलेगा देखो। ओके, जस्ट लेट मी मार्क इट विद द अदर कलर। आए, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें इसमें आएगा क्या करंट, इसमें आएगा क्या? नहीं, ये बैलेंस कंडीशन में नहीं आएगा। अनबैलेंस होगा तो आएगा इसमें भी कुछ पार्ट। गैल्वेनोमीटर शो द जीरो डिफ्लेक्शन, तो इसमें नहीं आता। ये मेन सर्किट होगा जिसमें प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं सम बुक्स राइट इसको, सेकेंडरी सर्किट इसको प्राइमरी सर्किट। ठीक है, डू यू रिमेम्बर द डायग्राम? ये जो यही डायग्राम को न्यूमेरिकल्स में, ये जो बैटरी मैंने बताया, ये वाली बैटरी ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई, ऐसा इसको सिंगल वायर बना दिया गया एसी को। ये वाली ड्राइवर सेल है, ये यहाँ पे दिखाया हमने, और ये जो अदर सेल से नीचे आ जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ठीक है, यहाँ तक टर्म्स क्लियर होगा सब। आर इज द इंटरनेशनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर सेल, आल्सो कॉल्ड ड्राइवर सेल, कभी कभी ड्राइवर सेल भी लिखते हैं उसको। सिंबल्स में चेंज, इसका बी भी सिंबल हो सकता है ना, इसका सिंबल बी भी हो सकता है, कभी इसका सिंबल ई हो जाएगा, इसको ई लिख देंगे, इसको कुछ और इवन लिख देंगे। सिंबल्स विल आर लाइकली टू चेंज, तो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। एक ही सर्किट में करंट है बैलेंस कंडीशन में, इसमें कितना करंट होगा? सिंगल लूप में हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, किरचॉफ लॉ से। ओम्स लॉ से निकालेंगे तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो सिंगल लूप का ही इफेक्टिव रहता है इसमें। आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ईएमएफ कौन सा बैटरी करंट भेज रही? ई वाली। उस उसमें मैक्सिमम 3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं उस लूप में। R1 पोटेंशियोमीटर वायर का, R2 रेजिस्टेंस बॉक्स का, R जो है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और मिनिमम एक ही हो सकता है ये R1 बस। ठीक है, तो ये सबसे पहले करंट निकालना पड़ता है हमें। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ये थियरी पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन है, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक है, दैट्स ऑल। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये पार्ट हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर पूरी वायर ले ली, लेंथ एल ले ली, L1 नहीं है, लेंथ एल है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ एल है। पूरी वायर लेंगे तो पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, वी ए बी। यहाँ पे ए बी दिया है वायर का लेंथ, यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो पूरी लेंथ। अगर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे E1 अपॉन L1, इट कैन आल्सो बी इक्वल टू E1 अपॉन L1। कहाँ गया पोटेंशियल? इट कैन आल्सो बी इक्वल टू E1 बाई L1। यूनिफॉर्म आ रहती है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बीच में भी ले सकते हैं हम। इसका न्यूमेरिकल किया था ऑलरेडी हम लोगों ने, E1 बाई L1 से फाइव निकाला था हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में। क्लियर सो फार? द पॉइंट्स आर क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जस्ट लेट मी रब इट एंड लाइट अगेन। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी अपॉन एल। ठीक है, तो वी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू R1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर ए बी इज आई इंटू उस वायर का रेजिस्टेंस R1 बाई एल इट इज। तो R1 बाई एल सिग्मा हमने assume किया सिंबल को, सिग्मा ले लिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन आल्सो बी रिटन एज आई इनटू सिग्मा। ग्रेडियंट के लिए ये फार्मूला सीखा था, या वी भी इंटरनेशनल जब निकालते हो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख। हाँ हाँ हाँ, जस्ट यू आर देयर। ओके, ऑलराइट, सब लोग हैं लाइन पर? ठीक है, देखो तो
E1 इज इक्वल टू फाइव L1, ये ऑलरेडी हमने यूज किया पीछे, और फाइव की वैल्यू हमने आई इंटू सिग्मा, तो आई इंटू सिग्मा लिख दिया इंटू L1। सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग इन दोनों फार्मूले से हो जाती। E1 सपोज L1 दिया है, या तो फाइव निकाल के E1 निकाल लो, या फिर फाइव निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ता है, करंट निकालना पड़ता है। करंट की इक्वेशन ये है 1 और ये 2 है, सिग्मा ये 2 इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की हमने कहाँ लिखी? ऊपर कहीं पे लिखी थी वो, ये वैल्यू थी। और ये थर्ड इक्वेशन, ये तुम्हें यूज होती है। और सिग्मा वाली फोर्थ इक्वेशन है ये वाली। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिग्मा इज इक्वल टू R1 बाई L, ये फोर्थ, ये चार इक्वेशन तुम्हें यूज होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कब लगेंगी? जब रेजिस्टेंस ज्यादा दिए हो। सिंगल रेजिस्टेंस के लिए इतना नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जब ये नहीं थे तो अपना काम ऐसे ही इस फार्मूले से ही चल जाता था। E1 बाई इज इक्वल टू L1 बाई L। पूरा पोटेंशियल, इस बैटरी का पूरा पोटेंशियल यहीं ड्रॉप हो जाता। देखो, अगर ये वाली बैटरी का पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा तो E अपॉन, और इसका E अपॉन E1 विल बी LAB अपॉन L, डायरेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर पार्ट ऑफ द पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग हियर, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो लेट्स सी, ये देखो क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में भी आए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आए हैं। ये वाला क्वेश्चन नीट एंड जेई एंड बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, let me explain this question to you. ओके, एक ही क्वेश्चन है, चलो। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर दिए, लिखते जाते हैं यहीं पर। एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, R1 10 दिया हुआ है, is in series with this resistance R and cell of EMF 2 volt, source of 10 millivolt, ये वाली बैटरी, ठीक है, इज बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ 40, L1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाकी पैरामीटर यहाँ लिख देता हूँ। L1 इज 40 सेंटीमीटर। सिंबल्स देखो थोड़े चेंज हो गए, ये बैटरी का हमने ऊपर E लिया था, यहाँ पे E1 दे दिया, इसका E1 लिया था तो E2 दे दिया। डजंट मैटर, आई टोल्ड यू सिंबल्स। सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा इसमें। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। करंट की इक्वेशन क्या है? EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। कौन सी बैटरी EMF, कौन सी बैटरी करंट सप्लाई कर रही है? ऊपर वाली बैटरी 2 वोल्ट वाली। नेट EMF R1 10 है, R1 प्लस R2 प्लस R, तो R1 जो है 10 है, R2 ये सीरीज रेजिस्टेंस ऊपर जो लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, और उस बैटरी का, ऊपर वाली बैटरी का इंटरनेशनल नहीं दिया है तो 0 ले लेंगे। यहाँ से करंट मिल गया, करंट की इक्वेशन मिल गई 2 अपॉन 10 प्लस R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। 10 प्लस R, ठीक। तो ये स्टेप अपना कंप्लीट हो गया ना, करंट आ गया अपना, पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। नाउ वी नीड द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। निकालना क्या हमें? E1 है ना, नहीं, हाँ E2 दिया है, क्या R निकालना है, तो इक्वेशन वही यूज होगी। देखो, और सिग्मा निकालने के पहले चलो सिग्मा भी निकाल लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू R1 अपॉन L, विच इज मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। R1 इज 10, L इज 1 मीटर, तो 10 ओम पर मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। अभी ये इक्वेशन रहती है, ये थर्ड इक्वेशन इज द मेन इक्वेशन। ये फाइनली इसी इक्वेशन पे हमें आना है। तो E1 इज इक्वल टू, या फिर तुम फाइव निकाल लो, अगर तुम्हें सपोज एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है तो ये कर लो, फाइव को अलग से निकाल लो। फाइव इज इक्वल टू
आई इंटू सिग्मा निकाल लो, ये अगर ये फार्मूला यूज नहीं करना है ना, तो वी कैन डू इट, वी कैन गो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। फाई निकाल लेंगे अभी। फाई की क्या फार्मूला बनाया हम लोगों ने, फाई इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा, ठीक है। करंट की वैल्यू लिख दो 2/10 प्लस आर, सिग्मा कितना आ गया 10 बस। देन फाइनली E2 विल बी 5 इंटू एल, L1। E2 दिया हुआ तुम्हारा कितना 10 मिली, मिली मीन्स 10⁻³ 5 हमने निकाला हुआ है, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा जी, अपॉन 10 प्लस आर, L1 40 सेंटीमीटर, ये L1 है देखो, बैलेंसिंग लेंथ 0.4। देखो सॉल्व करके क्या रहा है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे टू गेट दिस। बाकी बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट मेथड मिलेंगे तुम्हें, बट यू फॉलो दिस मेथड एंड कंटिन्यू टू यूज दिस। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 20 है ऊपर और ये तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो 10 प्लस आर, ये 10⁻⁻² को इधर भेज दो, 800 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 790 ओम, ठीक है, ये आंसर हो गया। इतना रेजिस्टेंस तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर, नोट भी कर लो देखो। ओके, जस्ट आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस, पूरा दिखेगा। ओके देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी राइट इट फर्स्ट। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन में जस्ट क्विकली लेट मी रिवाइज इट। तो पोटेंशियोमीटर वायर दिया है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का, हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। इज इन सीरीज विद दिस रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, ये वाला 2 वोल्ट है, एंड सोर्स ऑफ 10 मिली वोल्ट, ये वाला, ये डायग्राम देखो ध्यान से, सोर्स ऑफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ 40 सेंटीमीटर, ये आप पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो मेन इक्वेशन तो अपनी यही है देखो, और फाई की वैल्यू में ये आ जाता है आई इंटू सिग्मा, इसमें ईएमएफ एंड ये आ जाता है। तो ऊपर जो एक एक करके हमने पॉइंट लिखे हैं, फाइनली इस पे पहुंचना है, लेकिन फाई की वैल्यू निकाल लेनी पहले। फाई की वैल्यू निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा और सिग्मा निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज सप्लाइंग द करंट, ये वाली सेल, इसमें तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच रहता है, ये तो करंट सप्लाई नहीं करती, ये मेन सर्किट होता है। तो उसकी ईएमएफ और उस सर्किट में पूरे रेजिस्टेंस जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें दिखेंगे, हो सकता है यहाँ भी कुछ दे दे तुम्हें, सारे क्लोज लूप में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाते हैं। तो नेट ईएमएफ अपन नेट रेजिस्टेंस, तो जितने दिए वो लिख दियो, आर अननोन है और ये तो जीरो ही है, इसका इंटरनेशनल जीरो है तो नहीं लिखा हम लोगों ने। और सिग्मा जो होता है इस रेजिस्टेंस की, इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस 10 है, लेंथ उसकी 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया, और ये फाई निकाल लिया आई इंटू सिग्मा। ये अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ये वाले फार्मूले पे आ जाओ, सेकंड वाले फार्मूले। तो फाई निकाल लिया आई इंटू सिग्मा से, आई की वैल्यू ये है और सिग्मा जो है यहाँ, बस फिर फाइनली लास्ट इक्वेशन में जो बैटरी बैलेंस है उसकी बैलेंसिंग लेंथ दी है, विच इज द, ये फाई क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर मीटर लेंथ, पोटेंशियल 1 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय द L1 मीटर लेंथ, तो ये टोटल उस बैटरी का ईएमएफ दे देगा। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसको जस्ट तुम्हें अगर पूरा क्वेश्चन देखना है तो देख लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, जेई एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट।
कभी कभी ये आर दे देंगे और इस बैटरी का ईएमएफ पूछेंगे, तो यही मेथड। ऑलराइट, तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क जस्ट अनम्यूट करके पूछ लो अगर इसमें कुछ डाउट्स है, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन। इसके बाद फिर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेंसिटिविटी पढ़ लेते पहले इसकी। तो कभी कभी सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आता है, देखो, हाउ डू वी डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी डिफाइन करनी है, तो सेंसिटिविटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ द रिस्पांस टू द स्टिमुलस। रिस्पांस टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ। रिस्पांस मतलब क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ। तो जैसे अगर एमीटर होगा तो एमीटर में रिस्पांस क्या होगा, करंट। उसका डिफ्लेक्शन होगा एमीटर में रिस्पांस। स्टिमुलस क्या होगा, करंट होगा, है ना। यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ इज द रिस्पांस एंड स्टिमुलस इज द वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं तो ये तुम्हारा ईएमएफ होता है और रिस्पांस क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो more balancing length for given EMF, more sensitivity will be. More balancing length for given EMF, more sensitive the instrument will be. मेन पर्पज क्या है, उसका जो है ज्यादा से ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिले, कम से कम ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर करें। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा इट इज नॉट लुकिंग गुड, नीचे लिख देता हूँ। दिस हियर रिस्पांस इज द बैलेंसिंग लेंथ and stimulus is the EMF of the, एक मिनट, बैलेंसिंग लेंथ की स्पेलिंग से, और स्टिमुलस क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसका हमें कैलकुलेशन करना है, ये वाले, इसका नीचे जो बैटरी रहती है उसका ईएमएफ, ऊपर वाले का नहीं। इसको हम बैलेंस करते हैं, इसकी ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, बैलेंसिंग लेंथ क्लोज टू दिस पॉइंट नहीं होनी चाहिए, एरर्स आ जाएंगी, परसेंटेज एरर हो जाती, बैलेंसिंग लेंथ कम होने से मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो जाती। So we should get more balancing length for a small EMF. ठीक है, so that is how sensitivity of any instrument can be defined. So what is the effect on sensitivity if potential gradient is decreased? अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम डिक्रीज कर दें तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी कि नो चेंज। तो लेट्स सी। तो इसका आंसर होगा, देखो इसको फार्मूले से पहले मैं आंसर लिख दूं फिर समझाऊं। चलो ओके, पहले मैं फार्मूला आंसर लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जगह कर लेता हूँ थोड़ी सी। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो देखो देखते हैं व्हाट इज योर आइडिया। चलो फार्मूला लिखते हैं, सेंसिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लिख लेते हैं, फिर आइडिया लगाते हैं। देखो, जिस बैटरी का ईएमएफ हमें निकालना है, तो ऐसे लिखते हैं फार्मूला ना, बैलेंसिंग लेंथ। सपोज E1 बैटरी है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा, ये तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना। सपोज 2 वोल्ट की बैटरी है, इधर तो फिक्स हो जाएगा 2 वोल्ट। इफ यू आर एबल टू डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यू कैन इंक्रीज द बैलेंसिंग लेंथ नेचुरली, है ना। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। सपोज ये 2 वोल्ट की बैटरी है, बैलेंसिंग लेंथ सपोज 1 है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 है, बैलेंसिंग लेंथ 2 है। अगर तुमने बैलेंसिंग लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट हाफ करा लिया कैसे भी, 1/2, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, L डैश विल बी, न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी 4। ठीक है, समझ में आया। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो, EMF of cell is given by product of potential gradient into balancing length। सपोज इसका EMF 2 वोल्ट है,
पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट था, बैलेंसिंग लेंथ विल बी 2, तभी इट विल बी 2 ओनली, लेफ्ट साइड में 2 है तो ये भी 2 आना चाहिए। ठीक, अभी तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट 1/2 करा लिया, उसका बाय सम मींस कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी एल डैश, तो ये इधर आ जाएगा, तो यू विल गेट द डबल बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस। कैसे नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे चेंज करते हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस since EMF is potential gradient into L1, है ना। If this goes down, balancing length will go up. Product has to be constant. ठीक है। Now question is how to decrease the balancing length. I mean, sorry, how to decrease the potential gradient. Balancing length तो बढ़ाना है। Potential gradient कैसे potentiometer increase by decreasing the potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट को अभी चलो जगह बनाते हैं, फिर से इधर जगह क्या निकम है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो, तो हाउ द सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, तो आंसर तो वही रहेगा ऊपर वाला, बाय डिक्रीजिंग द, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट which can be decreased as follows, which can be decreased, दो तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। देखो पहले फार्मूला लिख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, आई इंटू वी बाई बाई सॉरी 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 एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इंटू आर बाई एल। पूरी वायर का ले लो रेजिस्टेंस या पार्ट ऑफ द वायर का ले लो। तो इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं देखो, या तो अभी देखो ये घटाना है हमें, डिक्रीज करना है, तो करंट डिक्रीज करा लो या लेंथ बढ़ा लो। तो पहला फैक्टर क्या है, डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट बाय डिक्रीजिंग ठीक है। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग लेंथ एल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ एल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बट उसमें एक प्रॉब्लम, भाई ये दो आंसर है एज पर द बुक्स, है ना, ये दो आंसर रहते, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, रेजिस्टेंस भी तो देखो, जब हम लेंथ बढ़ाते हैं ना, देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, जब लेंथ बढ़ाएंगे ना, ये सॉरी एक मिनट, हम ये लेंथ बढ़ाएंगे ना, तो उस वायर, ये रेजिस्टेंस इसी वायर का है ना, ये जो हम बात कर रहे थे, ये कहाँ गई, ये वायर का, इसकी लेंथ बढ़ा लो, इसीलिए तो वो काफी लेंथी, देखो इसमें 6 वायर्स लगी हुई है टू हैव द मोर पोटेंशियल। ये 1 2 3 4 5 6 10 कर डालेंगे तो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ करंट कैसे कम करेंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा, आई डिक्रीज हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, पहले यहाँ पे थी तो और आगे मिलेगी। ठीक है, या फिर इसकी लेंथ ही बढ़ा लो लाइक दिस। ठीक है, तभी बैलेंसिंग लेंथ ये पहले यहाँ पे थी तो नीचे आ जाएगी, दो तरह से। तो लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है, देखो देखो, हाँ, ये रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है, जब लेंथ बढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आ सकता है माइंड में, कि अगर सपोज हमने लेंथ डबल की, बिकॉज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है कैपिटल, तो ये रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो इसलिए पर तुम्हें उसकी जो वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी थिकनेस भी चेंज करनी पड़ेगी, थिकनेस बढ़ाओ उसकी फिर, सो दैट रेजिस्टेंस कम ही रहे, लेंथ ही बढ़े।
तो बट जनरली ये दो आंसर लिखे जाते हैं, कंडक्ट करंट कम कर लो रियोस्टेट से या रेजिस्टेंस बॉक्स से, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा लो, मोर लेंथ 10 मीटर के जनरली रहते हैं, 10 वायर से 1 मीटर की, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी घट जाएगा, जहाँ से लेंथ अगर हमने बढ़ाई तो घटेगा, तो ये घट गया तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा मिलेगी, गिवन स्मॉल ईएमएफ के लिए ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो, जस्ट मैं एक साथ कर देता हूँ, देख लो इसको। तो ये यू मे कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन जो है, और इफ यू हैव द डाउट अनम्यूट एंड आस्क, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट इट इज ओवर नाउ। हाँ, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में चलेंगे। यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? Yes, sir. देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल, सेंसिटिविटी ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिक्रीज, है ना? तो आंसर इज इंक्रीजेस। इफ पोटेंशियल फार्मूला, सपोर्टिंग फार्मूला क्या है ये अपने पास, ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द बैलेंसिंग लेंथ। अगर ये फैक्टर नीचे आ रहा तो ये बैलेंसिंग लेंथ ऊपर जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करा देना, या फिर विदाउट राइटिंग द मेंशनिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट यू कैन राइट दीस 2 पॉइंट्स। तुम सीधे लिख सकते हो, बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट and by increasing the length of the potentiometer wire. These are the 2 main methods to increase the sensitivity of potentiometer. आगे इसके साथ मिला के लिखना है, जैसे एनसीईआरटी बुक में लिखा है वैसे लिख सकते हैं, by decreasing the potential gradient which can be decreased as follows। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला मैंने लिख दिया पहले, एक मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, और फिर उस फार्मूले की सपोर्ट से हमने ये पॉइंट लिखे। इसको अगर हमें घटाना है और सेंसिटिविटी बढ़ानी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इनटू आर, है ना? तो या तो करंट कम करा लो, ये कम हो जाएगा, या डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ा लो, ये कम हो जाएगा। मतलब इट इज एडवाइजेबल टू यूज द पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्ग वायर। न्यूमेरिकल्स में हम लोग छोटा वायर कर देते हैं, थियरी पार्ट में देखो लॉन्ग वायर दिया हुआ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट? इसका एक क्वेश्चन देखो, एक इससे समझते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, refer the diagram in which EMF of cell versus balancing length L is shown by the 2 potentiometer X and Y। ठीक है, which one will you select? देखो, 2 सेल दिए, दो पोटेंशियोमीटर दिए X एंड Y, जो कि बैलेंसिंग लेंथ किसी सेल का ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ का रीडिंग ग्राफ दिखा रहे हैं, है ना? किसी सेल के बैलेंसिंग लेंथ का ग्राफ 2 से दिया गया है, एक पोटेंशियोमीटर X है, एक Y है। तुम्हें कौन सा सेलेक्ट करेंगे, X की Y? X. Why not Y? X. क्यों Y? Because X जो है it is more sensitive। कैसे पता लगा more sensitive? और it gives more balancing length। more balanced. कैसे पता लग रहा है? देखो, Balancing
बैलेंसिंग लेंथ, उसकी लेंथ ज्यादा, नीचे कर्व जो है थोड़ा ग्राफ लाइन जो है कम एंगल बना रही,